और मेरे बोर्ड एग्जाम चैम्प्स सब मज़े में हो, छुट्टियों का मज़ा ले रहे हो, पढ़ाई का एंजॉय कर रहे हो। बोर्ड एग्जाम का प्रेशर तो होगा ही, तैयारी करना शुरू किए, तैयारी करना शुरू करो, है ना। खूब मस्ती के साथ, जैसे अब तक की मस्ती हुई वैसे ही। तो हम लोग क्या करते हैं, चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं। अभी देखना किस तरीके से हम लोग धुएं में क्वेश्चन को उड़ाते चलेंगे, और आप एक एक क्वेश्चन के साथ में अपने सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते रहना, और क्लियर हो भी जाएंगे। और देखो, एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पे सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर के आए हैं। इन सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ में आप देखो कि हम किस तरीके से आपको आपकी अप्रोच समझाना चाहते हैं कि आपको वही अप्रोच के साथ में बोर्ड एग्जाम में बैठना है, ठीक। तो एक भी सेकंड के लिए आप स्किप मत करना वीडियो को। हर एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन को आप जब देखोगे तो आपका माइंड एक सेटअप बनेगा माइंड में, और आप उस तरीके से जाकर के अपने अप्रोच को मेंटेन कर पाना और फिर उसको ले जाकर के बोर्ड में बैठना ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहले आप हम क्या करेंगे कि जो भी एक क्वेश्चन होगा, हर एक क्वेश्चन के साथ में आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि ऐसे क्वेश्चन के साथ में डील कैसे करना है। तो वो हर एक क्वेश्चन यहाँ पर जो मैंने स्लाइड में ऐड किए हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इनको सीरियसली देखना अच्छे तरीके से, और एक बार क्या करना, पूरा देखने के बाद में फिर आप जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए वही क्वेश्चन को पास कर करके आप अपने मन से सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो कहाँ, फिर अपने सॉल्यूशन को और मेरे सॉल्यूशन से मैच करो, देखो कहाँ पर प्रॉब्लम हो जा रही है आपको, है ना। फिर उसको आप जहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है उस प्रॉब्लम को आप अपने सब्जेक्ट टीचर के साथ में या आपके आसपास में जो भी गार्जियंस हों, या फिर आप चाहो तो हमें भी शेयर कर देना। आप हमें कमेंट करना किस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली या किस टॉपिक के साथ में आपको प्रॉब्लम जा रही है, उसको हम लोग फिर यहाँ पर फिर से क्लियर करेंगे, है ना। तो बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन को देखना, हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारे लिए है ये। तो ये आपके पास क्वेश्चन जो दे रखा है, अब इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो आपको करना क्या है, पहले हम थोरफली क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर अपनी अप्रोच इसमें सेट कैसे करेंगे। तो हमारी एक ही अप्रोच है, और मैं यही आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इसी तरीके से भी आप अपने आप को भी सेट कर पाओ। तो आपको करना क्या है कि पहले थोरफली क्वेश्चन रीड करेंगे। While reading your question, you had to just identify the given entities। जो भी गिवन एंटिटीज़ हैं उनको आइडेंटिफाई करो विद दियर रिप्रेजेंटेटिव्स, और उसको मेंशन करो। फिर आप उसके साथ में गेस करो कि उससे रिलेटेड आप कौन सा फार्मूला लर्न कर पाए हो या लर्न है आपको। फिर आप उस फार्मूले को भी वहाँ लिखो, और देखो कि आपकी गिवन वैल्यूज़ उसमें से मैच कर पा रही हैं या नहीं कर पा रही हैं, और वट एवर यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द वैल्यू, वो वैल्यू वहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही। इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो देखो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के साथ में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें हमारे पास ये दे रखा है, अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। तो ये करंट दे रखा है। करंट के साथ में हमें ये पता है यहाँ पर करंट की वैल्यू कितनी होती है। करंट को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो ये करंट आई की वैल्यू आपके पास हो गई। उसके बाद में हमें क्या होता है, इस ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब दे रखा है, उसका हमारे पास कितने टाइम के लिए, टाइम इक्वल्स टू टी, 10 मिनट के लिए दे रखा है। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज हमें क्यू की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करनी है, फ्लोज थ्रू एनी पॉइंट ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे गिवन वैल्यूज हम लिखेंगे। तो गिवन है आई इक्वल्स टू आपके पास दे रखा है 0.5 एम्पियर का, ये गिवन था। टाइम टी आपके पास गिवन है, ये आपके पास 10 मिनट का दे रखा है, ठीक है। और यहाँ से हमें चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो क्यू इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब पहली बात तो ये देखो, टाइम हमारा जो होता है मिनट में दे रखा है, तो हम टाइम को या तो आवर्स में लेते हैं या तो सेकंड में लेते हैं। तो हम ऑलवेज ट्राई करेंगे कि सेकंड में लेंगे। तो इसको हम क्या करते हैं, 10 मिनट और इसको 60 सेकेंड से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये हमारे पास सेकेंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ द पॉइंट इज, अब आपने देखा क्वेश्चन को ट्राई किया, आई की वैल्यू आपने रिप्रेजेंट कर ली, टी की वैल्यू रिप्रेजेंट कर ली, क्यू आपको कैलकुलेट करना है। अब आप देखो इससे रिलेटेड कितने फार्मूले जानते हो। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी आई जो होता है कहीं पर भी अगर फ्लो कर रहा है, तो आई इक्वल्स टू आपके पास होता है क्यू बाई टी के। और क्यू को आपको ये भी पता है ये क्या होता है, प्लस माइनस एन ई होता है। तो एन ई बाई हम टी भी लिख सकते हैं। ये हमने इसलिए लिखा हुआ है कि आप आइडेंटिफाई कर पाओ आपको करना क्या है। तो हमें यहाँ पर बेसिकली क्यू की वैल्यू चाहिए थी, तो हम इस एक्सप्रेशन के साथ जाएंगे, इस वाले एक्सप्रेशन को अभी ड्रॉप कर देंगे। क्लियर। तो हमने देखा यहाँ पर आई की वैल्यू गिवन है, टी की वैल्यू गिवन है, हमें क्यू कैलकुलेट करना है। इजीली इसी एक्सप्रेशन को हम होल्ड करेंगे एंड इसके साथ में वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सो नाउ हियर बाई पुटिंग द वैल्यू, तो आई इक्वल्स टू आपके पास हो जाएगा क्यू बाई टी। आई की वैल्यू है आपके पास 0.5 एम्पियर एंड
क्यू चार्ज आपको नहीं पता था, इसको वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, एंड टी की वैल्यू आपके पास है 10 × 60 सेकेंड, राइट। तो यहाँ से आपके पास जो क्यू की वैल्यू हो जाएगी वो आप देखो क्यू की वैल्यू हो गई, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे, तो जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 इस साइड में मल्टीप्लाई करेगा, ये आपके पास हो गया 0.5 × 10 एन इंटू आपके पास हो जाएगा 60। तो इसको हम जब मल्टीप्लाई करा के सॉल्व करेंगे तो देखो एक पे पॉइंट है, एक जीरो से पॉइंट फिनिश हो जाएगा, 5 × 1 = 5, 5 × 6 = 30, 30 ये हुआ, एक जीरो लास्ट का ये हो जाएगा, तो 300 आ गया। अब आपके पास क्यू है, क्यू की यूनिट आपके पास एसआई यूनिट क्या होती है, कूलाम होती है, तो 300 कूलाम ये आपके पास चार्ज हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना था, इस तरीके से हमें यहाँ पर सॉल्व करना है। तो ये आपके पास एक पर अप्रोच आपके पास वही होगी, सेम तरीके से क्वेश्चन को थोड़ा रफली रीड करो, रीड करने के बाद गिवन आइडेंटिटीज़ को आइडेंटिफाई करो विद दियर रिप्रेजेंटेटिव्स, एंड बेस्ट वन आप देखो कि कौन सा फार्मूला से लर्न कर पाए हो, वहाँ पे सेट करो एंड ट्राई टू सॉल्व दैट, इजीली आपके पास क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मूव करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये दे रखा है ठीक है, अभी यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, अ मेटेलिक वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 10 पार्ट्स ऑफ इक्वल लेंथ। ठीक है, अ मेटेलिक वायर ऑफ रेजिस्टेंस हो गया, आर ये दे रखा है इन्होंने, एंड कट इनटू 10 इक्वल पार्ट्स में, तो 10 इक्वल पार्ट्स में इसको कट किया गया, 2 पीसेस ईच आर ज्वाइन इन सीरीज एंड देन 5 such combinations are joined in parallel, what will be the effective resistance of the combination। so हमें यहाँ पर अब देखो ये भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, तो इस क्वेश्चन के साथ में किया क्या गया है कि लाइक जैसे ये ऐसा कुछ दे रखा है क्वेश्चन में, हम समझने की कोशिश करते हैं। अब मेटेलिक वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर है, तो लाइक जैसे ये हमने कोई मेटेलिक वायर ले लिया, लेट इट ये हमारे पास हो गया मेटेलिक वायर कोई, क्लियर, ये मेटेलिक वायर हो गया और इसका रेजिस्टेंस यहाँ पर कितना दे रखा है, वो आर के दे रखा है। अब इस आर रेजिस्टेंस को इन्होंने कहा है कि पहले इसको 10 इक्वल पार्ट्स में कट किया गया है, सो 10 इक्वल पार्ट्स में कट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 हो गया। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया गया है, 2 पीसेस ईच आर ज्वाइन इन सीरीज। अब इसमें से दो दो पीस को निकाल करके, जैसे ये दो दो पीस यहाँ से चेक, एक मिनट, हाँ इनको कलर चेंज कर लेते हैं, तो 2 पीस को यहाँ पर क्या किया गया, इस तरीके से निकाल लिया गया है, 2 पीसेस को इस तरीके से, और उनको फिर क्या किया गया है, कनेक्ट किया गया है पैरेलल में। तो फिर से अब हम यहाँ पर थोड़ा सा एक अरेंजमेंट कर लेते हैं, तो देखो ये हमारे पास 2 पीस ये हो गई, 2 पीस ये हो गई, नेक्स्ट 2 पीस ये हो गई, एंड नेक्स्ट 2 पीस ये हो गई। तो 2 पीसेस को निकाल करके फिर इनको हमें अरेंज करना है। अब देखो कैसे, तो हम पहली बात तो यहाँ पर देखो ये आर रेजिस्टेंस टोटल दे रखा था, तो हम यहाँ पर 10 इक्वल पार्ट्स में कट किया गया, तो हम कंसीडर कर लेते हैं लेट ईच पार्ट, तो ईच पार्ट हमारे पास कितना हो जाए, ईच पार्ट की वैल्यू हमारे पास आर हमने कंसीडर कर लिया। ठीक है, तो आर हमारे पास हो गया और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस हमारे पास आर थी, उसको हम 10 से डिवाइड करा देंगे क्योंकि 10 इक्वल पार्ट्स में कट किया है, तो ईच हमारे पास कितना हो जाएगा, r/10 का हो जाएगा। अब r/10 का हो, 2 पार्ट्स को सीरीज में कनेक्ट कर लो, तो हम फिगर अरेंज करते हैं, तो देखो इस तरीके से कुछ होगा, 2 फिगर ऐसे ऐसे ऐसे, एक मान लो रेजिस्टेंस हो गया, फिर ये हो गया, फिर इस तरीके से ऐसे हुआ, और एक ये हो गया, फिर इस तरीके से ये हुआ, फिर इस तरीके से ये हुआ। दो पार्ट्स को इन्होंने पहले सीरीज में कनेक्ट किया है ऐसे, और फिर इसके बाद में इन्होंने क्या किया, उसको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है। तो ये सीरीज में ले लिया, अब मान लो इनको हम पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं, तो पैरेलल में जब इनको कनेक्ट करेंगे तो इनको एक ही तरीके से हम क्या करते हैं, इनको ज्वाइन कर लेते हैं ऐसे, लाइक ये मैंने ज्वाइन कर लिया, लाइक ऐसे कुछ करके, और इनको ज्वाइन करने के बाद में ये इस तरीके से कुछ हमने ज्वाइन करा दिया। ठीक, और यहाँ से लेट इट की एक बैटरी हमने ऐसे कनेक्ट कर दी, है ना। तो बस इतना करना था। अब ये करने के बाद इन्होंने कहा इफेक्टिव रेजिस्टेंस, मतलब फाइनल रेजिस्टेंस हमारे पास कितना होगा, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी। तो देखो ये आपके पास आर हो गया, ये आर है आपके पास, ये आर है, दिस विल आल्सो आर, दिस विल आल्सो आर, ये आर हो गया, ये आर हो गया, ये आर हो गया, इसकी वैल्यू आर हो गई, इसकी वैल्यू आर हो गई। ईजिली आपको कुछ नहीं करना, जितना मस्ती के साथ आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे उतना ही आसानी तरीके से ये आपके कॉन्सेप्ट माइंड में सेट हो जाएगा। देखो करना क्या था, आर था, स्मॉल आर हमने पार्ट्स की वैल्यू कंसीडर की, ईच पार्ट की वैल्यू कितनी, r/10 है। तो ये पहले देखो दो सीरीज में जा रहे हैं, तो सीरीज में हम पहले इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लें। तो सीरीज में हमें पता होता है कि r होता है R1 + R2 के तरीके से होता है। तो यहाँ पर हमारे पास कितना हो जाएगा, R + R हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 2R होगी। एंड स्मॉल r की वैल्यू हम लोगों ने R के केस में कैलकुलेट कर रखा है, तो ये कितना है, r/10 के तरीके का है, राइट। तो इसको कट कर लेंगे, 2 5 जा ही हो जाएगा। नाउ फाइनल वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई,
R/5 आ गई। अब ये ओरिजिनल वैल्यू थी, ओरिजिनल के केस में R/5, इसका मतलब है यहाँ से फिर से मैं कलर एक बार चेंज कर लेता हूँ। तो अब आपके पास देखो ये दो जो रेजिस्टेंस है, इन दोनों का इफेक्टिव रेजिस्टेंस हमारे पास कितना हो गया, R/5 हो गया। इन दोनों का भी इफेक्टिव रेजिस्टेंस R/5, 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 और सबको निकाल करके पैरेलल में कनेक्ट किया गया। तो पैरेलल में इफेक्टिव रेजिस्टेंस हम कंसीडर कर लेंगे R' हो गया। इसकी वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, 1/R1, 1/R2 प्लस 1/R3। 5 रेजिस्टेंसेज हैं तो 5 के साथ में हम इसको मेंशन करेंगे 1/R4 एन प्लस में आपके पास कितना हो जाएगा 1/R5 का। क्लियर। अब इनकी वैल्यूज़ हम जरा सेट कर देते हैं। तो बाई पुटिंग द वैल्यूज़, अब आपने देखा यहाँ पर एक छोटा पार्ट उसकी वैल्यू स्मॉल आर थी, दो स्मॉल आर को लेकर के सीरीज में कनेक्ट किया गया तो 2R, और स्मॉल आर को कैपिटल आर के केस में कन्वर्ट करेंगे तो टोटल जो रिजल्टेंट हमारे पास बनेगा वो R/5 बनेगा। अब एक जो हमारे पास सीरीज कनेक्शन आ रहा है उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है R/5 की। तो उन सबको उठा करके 5 कम्बिनेशन बनाएंगे पैरेलल के, तो उन सब की वैल्यू लिखते चले जाओ यहाँ पर। 1/, ये आपके पास हो जाएगा R/5 प्लस इसी तरीके से हमारे पास हो जाएगा 1/R/5, यहाँ से भी आ गया, प्लस आपके पास हो जाएगा 1/R/5, ये भी हो जाएगा, एन प्लस 1/R/5 इसकी वैल्यू है। इक्वल पार्ट्स थे इसलिए इक्वल आ रहा है ना, ध्यान रखना इसमें कंफ्यूज बिल्कुल ना होना। 1/R/5 ही हो गया। ठीक है, इनका रेसिप्रोकल कर लेंगे। तो जैसे रेसिप्रोकल करेंगे अब उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, सुनो हेयर। अब आपके पास वैल्यू थी 1/R', इसकी वैल्यू जैसे रेसिप्रोकल करेंगे तो 5/R हो जाएगा प्लस 5/R हो जाएगा। ठीक है, एन प्लस 5/R हो जाएगा, एन प्लस आपके पास 5/R हो जाएगा, एन प्लस आपके पास 5/R हो गया। ये 5 टाइम्स हो गया। अब R देखो सबका एलसीएम अगर लेंगे तो इनकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, सबकी सेम है। तो यहाँ से एलसीएम आपके पास कितना हो जाएगा, R हो जाएगा, ऊपर 5 5 5 ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। नाउ अगर इफेक्टिव रेजिस्टेंस देखेंगे तो उसको रेसिप्रोकल कर लेंगे। सो R' आपके पास कितना हो जाएगा, दैट विल बिकम 25, R/25। ये आपके पास कितना हो जाएगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो जाएगा। क्लियर, इतना ही था, सेम है, कुछ और नहीं करना था। अपनी अप्रोच पे आपको कॉन्फिडेंट रहना है और उसको ईजिली आप अप्लाई करते चले जाओ, आपके आंसर्स होते चले जाएंगे। ठीक है, पूरे मज़े के साथ एंजॉय करो। जितना अच्छे तरीके से आप इसको एंजॉय करते जाओगे उतनी अच्छे तरीके से आपके माइंड में सेट होंगे। इवन कोई भी सब्जेक्ट अगर हम ले लें, जितना मस्ती के साथ पढ़ोगे, कनेक्ट करके डेली लाइफ से कनेक्ट करने की कोशिश करो, उतना ही आपके साथ वो अच्छे तरीके से सेटल होती जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिड्यूस एन एक्सप्रेशन फॉर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इफ मैनी रेजिस्टेंसेज आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब पैरेलल में कनेक्ट किया गया है तो वैसे ये देखो एक्सप्रेशन सब आते नहीं रिप्रेजेंट करने के लिए, मतलब मुझे डिराइव करने के लिए नहीं आता है, पर आपको पता है कि जब यहाँ से एक्सप्रेशन हम करते हैं तो रेजिस्टेंस जो हमारे पास टोटल आता है वो 1/R1 प्लस 1/R2 और प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से हमारे पास टोटल वैल्यू आती है। यहाँ पर होता है क्या है कि V जो होता है उसको हम कांस्टेंट ले लेते हैं, V हमारा कांस्टेंट होता है, करंट I एंड रेजिस्टेंस R ये दोनों क्या होते हैं, वेरिएबल के फॉर्म में होते हैं। इतना ध्यान रखना है, इजीली आप कर पाओगे। ठीक है, वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, हाउ विल यू कैलकुलेट दैट द सेम पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज एग्जिस्ट अक्रॉस द रेजिस्टेंस। तो हमें पता है कि जो पैरेलल कम्बिनेशन होता है वहाँ पर देखो ये मैंने मेंशन कर दिया है कि वोल्टेज जो होता है वो कांस्टेंट होता है, और इसको आप लिख सकते हो कि बाय अकॉर्डिंग ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वो यहाँ पर क्या होते हैं, कम्बिनेशन जो होगा वो हमारे पास कांस्टेंट डिफाइन करेगा। क्लियर। नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचेंगे। अब इस क्वेश्चन को देखो इजीली, इसको आप अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करो। फिर से, प्रूव दैट द पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। आपको पता है कि पावर होती है ना, पावर जो आपके पास पावर एग्जैक्टली आप कहते हैं ना हमेशा कितनी पावर तुमको देख लेंगे वैसे करके, तो देखना किसी को नहीं, यहाँ क्वेश्चन को देखना है। तो चलो क्वेश्चन को देखते हैं। अब क्वेश्चन में यहाँ देखा प्रूव दैट द पावर, पावर को किससे रिप्रेजेंट करते हो, अपने आप से, मतलब P से, ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब होगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इट्स रेजिस्टेंस R के। रेजिस्टेंस किससे रिप्रेजेंट करते हो, R के। तो हमें प्रूव क्या करना है कि पावर P जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी रेजिस्टेंस का। अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है तो इस तरीके से हम लोग मेंशन करते हैं। चलो इसकी वैल्यू एक बार चेक करते हैं। देखो अगर हम यहाँ पर जाएं तो हमें यहाँ पर सिंपल सा पता है कि पावर P इक्वल्स टू आपके पास क्या होता है, ये वर्क डन, रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है, P इक्वल्स टू W/T। या फिर यहाँ पर आपको ये भी पता है कि P इक्वल्स टू आपके पास क्या होता है, VI के होता है। बस सिंपल सा है,
मैंने कहा था 3 फार्मूले, आप मैंने जो प्रीवियस वीडियो कल अपलोड करी हुई उसको जा करके देख लेना। एक इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 2 कल आया, इससे पहले भी पार्ट 1 था, उसको आप देखना, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। मैंने कहा था 3 फार्मूले आपको लर्न रखना है, एक P इक्वल्स टू VI वाला, एक ओम्स लॉ लर्न रखना है, और एक आपके पास यहाँ से चार्ज का लर्न रखना है। तो देखो यहाँ से P इक्वल्स टू VI होता है। अब ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आपको पता है कि सिंस V इक्वल्स टू आपके पास क्या होता है, IR होता है, तो IR होगा, तो यहाँ से हमारे पास हम P की वैल्यू रखेंगे, तो P की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, ये IR ये हो गया, P इक्वल्स टू V की जगह पे IR रखेंगे, और एक आपके पास I हो गया, तो यहाँ से वैल्यू आपके पास कितनी होगी, I²R होगी। अब इसको हम पोटेंशियल में कन्वर्ट कर लें, तो हमें पता है सिंस V इक्वल्स टू आपके पास IR होता है, और यहाँ पर अगर हम करंट की जगह पे सेव कर लें तो IR हो गया। करंट I की वैल्यू अगर हम चेक करेंगे तो I इक्वल्स टू आपके पास कितना हो जाएगा, V/R के। अब यहाँ पे वैल्यू अगर सेट करें तो ये आपके पास हो जाएगा V की जगह पे हम सेट करेंगे, सॉरी I की जगह पे, तो ये आपके पास हो जाएगा V²/R², और इनटू आपके पास कितना हो जाएगा R, तो एक R से R कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास पोटेंशियल V²/R आ गया। पोटेंशियल देखो कांस्टेंट होता है इलेक्ट्रिक बल्ब के लिए, इन्होंने कहा प्रूव दैट द पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेजिस्टेंस के, तो ये हमारे पास यहाँ से पावर आ गया, पावर P इक्वल्स टू VI होता है, इससे सेट किया। तो देखो आपके पास जो फाइनल फार्मूला आया वो यहाँ पर ये आ रहा है, P इज इक्वल्स टू V²/R। आप चाहो तो इसको लर्न कर लेते तो इसकी कोई ज़रूरत ना पड़ती, नहीं तो आप यहाँ से भी डायरेक्टली चेक कर सकते हो। P इक्वल्स टू V²/R होता है, V आपके पास, इसको हम ड्रॉप कर दें तो यहाँ से P देखो आपके पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस क्या आ गई, ठीक है। तो आपके यहाँ से ईजिली आप इसको समझ पाओगे। ऐसे ही आपको करना है, सिंपल सा, कोई और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गए, तो यहाँ से हमारे पास देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा। ये भी आपके लिए बहुत बेस्ट क्वेश्चन है। अब ये देखो बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, ऑन विच फैक्टर्स इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स, एक्सप्लेन करना है हमें। ये भी क्वेश्चन हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में खूब अच्छे तरीके से उसके कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया हुआ है, आप जाओ उसको देखो अच्छे तरीके से। अब इसमें देखो क्या कह रखा है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को आपको पता है कि R से रिप्रेजेंट करते हो, तो इसके कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिस पर डिपेंड करता है। ईजी आप कर पाओगे, उसमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। कैसे करना है हमें, सो देखो हमें ये पता है कि जो रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है या इलेक्ट्रिकल वायर कंसीडर कर लो, तो R इक्वल्स टू आपके पास होता है फार्मूला ρL/A के, है ना। और इसके लिए आपके पास A को चाहे तो आप πr² भी लिख सकते हो। एक ये हो गया। एक मैंने यहाँ पर अलग से मेंशन कराया था, उसमें आप मेरी वीडियो जाओगे देखोगे कॉन्सेप्ट वाली, तो उसमें आपको क्लियर होगा जाएगा। वो टेम्परेचर डिपेंडेंस थी R01 प्लस अल्फ़ा डेल्टा T के, ठीक है। ये आपके पास वैल्यू थी। अब इसमें से देख सकते हो इजी, आपके पास इजीली यहाँ से क्लियर कर पाओ। आप एक फार्मूले को लर्न रखना, जैसे फार्मूले को आप लर्न रखोगे तो आप वहाँ से इसको इजीली सॉल्व कर पाओगे जो भी आपके पास होगा। तो यहाँ से देखो हमारे पास क्या है, R इक्वल्स टू ρL/A है, तो हम यहाँ से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने बताया हुआ है कि R के सामने जितनी वैल्यू होती है वो सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो के, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ के, R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, एरिया के, क्लियर। और यहाँ से R जो होता है टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है, ये मैंने अलग से लिख दिया। अब आपको यहाँ पर ऑन विच फैक्टर्स इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स, तो देखो मटेरियल पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड करता है, और उसकी एरिया पे डिपेंड करेगा, क्रॉस सेक्शन एरिया बेसिकली जिसको हम बोलते हैं, है ना। तो क्लियर हो गया होगा, आई होप सो आपको सारे क्वेश्चन एंड कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। आप अच्छे तरीके इसी तरीके से एंजॉय करते रहो और अपनी पढ़ाई को और भी ऊंचाइयों तक बूस्ट करते रहो, ठीक। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। अब इलेक्ट्रिक पावर की मीनिंग क्या है, तो इलेक्ट्रिक पावर आपको पता है कि P से रिप्रेजेंट करते हैं, P इक्वल्स टू आपके पास BI होता है, चाहे ये लिख लो या फिर आपको लिख लेना है सिंपल सा रेट ऑफ डूइंग वर्क के। तो ये बस हम सिंपली से ये लिख सकते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर इज डिफाइंड बाय द रेट ऑफ डूइंग वर्क, है ना, ये हम लिख सकते हैं ईजिली। और इसके बाद है अ हीटर ऑफ 200 वाट इज कनेक्टेड विद द मेंस ऑफ 250 वोल्ट बैटरी के साथ में कैलकुलेट करंट फ्लो इन द हीटर, रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर वायर एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन कंज्यूम इन 10 आवर्स। अब हमें करना क्या है, देखो फिर से हम न्यूमेरिकल के साथ अपनी एक ही अप्रोच है। अ हीटर ऑफ 200 वाट,
तो 200 वाट इसका दे रखा है, हीटर पे रेटिंग दे रखी, और वाट अगर होता है तो उसको हम पावर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये पी हो गया। कनेक्टेड विद द मेन शाफ्ट 220 वोल्ट बैटरी, तो ये हमारे पास वी हो गया। तो आपके पास पी गिवन है, पी गिवन है, पी की वैल्यू आपके पास कितनी है 200 वाट हो गई, राइट। एंड आपके पास वी वोल्ट गिवन है, उसकी वैल्यू आपके पास कितनी है 250 वोल्ट हो गई। करंट फ्लोइंग द हीटर, अब करंट आई की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी, तो करंट आपको क्या करना है आई की वैल्यू कैलकुलेट करनी। सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। पहले फर्स्ट है आपको करंट आई की वैल्यू निकालनी, तो आपको पता है पी इक्वल टू क्या होता है वी आई होता है, मैंने अभी बताया प्रीवियस क्वेश्चन में। तो आई की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी पी वाई बी हो जाएगा। अब पी की वैल्यू आपके पास कितना है 200 एंड वी की वैल्यू आपके पास कितनी है 250 हो गई। 10 से 10 कैंसिल, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, सो यू हैव 4/5। इसको अगर हम डिवाइड कर लें तो 5 8 जा 40 होता है, तो 0.0 हो जाएगा एंड 8 हो जाएगा, तो 0.8 एम्पियर करंट आपके पास यहाँ पे उस हीटर में फ्लो कर रहा होगा, राइट। सेकेंड क्वेश्चन क्या है रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक हीटर, तो उस हीटर का हमें रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। अब रेजिस्टेंस अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें पता है V इक्वल्स टू क्या होता है आई आर होता है, चाहे तो यहाँ से सेट कर लूँ, तो रेजिस्टेंस R की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी V/I होगी। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो P इक्वल्स टू VI को कन्वर्ट कर सकते हो, उसके भी पर भी आप कर सकते हो। तो वोल्टेज आपके पास दे रखा था 250 का, करंट आपके पास आया हुआ है 0.8 एम्पियर का, सॉल्व कर लो। अदरवाइज आप चाहो तो इसके अकॉर्डिंग भी जा सकते हो, P इक्वल्स टू V²/R, यहाँ से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। तो आप पे डिपेंड करता है जिस पे भी सॉल्व करना चाहो। तो आर रेजिस्टेंस की वैल्यू पॉइंट रिमूव करेंगे, एक जीरो आ जाएगा। अब यहाँ से देखो हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है, तो 200 250 500 इसको डिवाइड करेंगे, तो आपको 8 से डिवाइड करेंगे। अब 8 3 जा देखो होता है कितना 24, 1 कैरी हुआ 10 हो जाएगा, 8 1 जा 8 हुआ, यहाँ से आपके पास 2 हुआ 20 हो जाएगा, 8 2 जा 16 हो गया, कितने वैल्यू बची 4, एक पॉइंट ले लेंगे 40 हो जाएगा, 8 5 जा 40 हो गया, ये आपके पास वैल्यू कट हो गई, पूरी सॉल्व हो गई, है ना। तो आपके पास वैल्यू कितनी आ गई रेजिस्टेंस की 312.5, और ओम रेजिस्टेंस की यूनिट होती है, तो आपके पास आर इक्वल टू आ गया 312 ओम के आ गया। क्लियर, इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। आप चाहो तो इसको भी अप्लाई करके यहाँ से सॉल्व कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है किस फार्मूले को आप इजीली लर्न कर पा रहे हो और किसके साथ में आप सॉल्व करोगे। क्लियर, सो नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डिफाइन किलोवाट आवर। किलोवाट आवर को हमें डिफाइन करना है। तो अच्छा एक और क्वेश्चन इसमें मेंशन हो गया, सॉरी प्रीवियस क्वेश्चन में एक और छूटा हुआ है, इसमें थर्ड क्वेश्चन था इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम इन 10 आवर्स। अब 10 आवर्स में हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम जो भी है उसको निकालना है। तो एनर्जी कंज्यूम जब हम निकालते हैं तो क्या होता है वर्क डन एक तरीके से निकालते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो आपके पास थर्ड क्वेश्चन की वैल्यू हो जाएगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालनी, तो एक तरीके का वर्क डन ही होता है। तो W इक्वल्स टू हम यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, विट लगा सकते हैं। क्लियर, तो विट की वैल्यू लगा लो, विट आपके पास कितना है 250, वी की वैल्यू हो गई, आई करंट आपके पास 0.8 हो गया, टी टाइम आपके पास है। अब टाइम आपके पास देखो 10 आवर्स का दे रखा है, तो 10 आवर्स चाहे हम ले लें या सेकंड में ले लेंगे तो वाट आ जाएगी आपके पास। तो हम यहाँ पर 10 आवर्स में इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, तो 10 आवर्स में आप कैलकुलेट कर लो। और या फिर हम इसको यहाँ पर सिंपली ये भी कह सकते हैं कि यहाँ से नंबर ऑफ यूनिट्स भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ में अगर हम जाएंगे तो बिट बाई 1000 होता है, तो बिट बाई हम 1000 यूज़ कर लेंगे इसके लिए एनर्जी, ठीक। तो आपके पास हो जाएगा बिट बाई 1000 और टी 10 आवर्स हो गए, तो आपके पास कितना हो जाएगा 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, यहाँ से 20। अब देखो यहाँ से आपके पास कितना होगा, इसको कट करना हो कट कर लो, 5 2 जा 10 एंड 5 5 जा हो गया, 5 8 जा 40 हो गया, तो 40 पॉइंट ये हो गया एन बाई 2, इसको अगर कट कर लेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 1 जा 2 2 जा, तो 2 जूल की एनर्जी वहाँ से कंज्यूम हो रही है, या फिर मान लो कि 2 यूनिट यहाँ से, चाहे यूनिट मान लो 2 यूनिट्स वो एनर्जी वहाँ से कंज्यूम कर रहा था। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन किलोवाट आवर। किलोवाट आवर का मतलब होगा कि KWH। अब एक KWH क्या होता है, इसको डिफाइन करना है। तो किलोवाट आवर का मतलब होगा कि कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट है वो 1 किलोवाट को 1 घंटे के लिए यूज करे, तो दैट इक्विवेलेंट एनर्जी इज नोन एज द 1 किलोवाट आवर। क्लियर, हाउ मैनी जूल्स आर इक्वल टू 1 किलोवाट आवर में। अब 1 किलोवाट आवर में तो हमें पता है कि 1 किलो वाट आवर में कितने जूल्स होते हैं, तो 1 किलो हो गया, किलो को हमें लिखना होता है क्या होता है 1000। इसको भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है प्रीवियस वीडियो में, आप जाओ उसको
अच्छे तरीके अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो। 1 किलो को 1000 लिख लिया, वॉट को ऐसे ही रहने देंगे, एंड आवर्स में हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड हो गए। सो आपके पास कितनी वैल्यू हो जाएगी, 6 6 जा 36 हो गया, 36 3 4 एंड 5 जीरो हो गए, तो 1 2 3 और 4 और ये 5 है ना, तो ये 5 जीरो हो गए। इसको हम यहाँ पे जूल लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू अगर चाहें तो हम ये भी लिख सकते हैं कि 3.6 इंटू 10⁶ जूल ORR। यहाँ से ही मैंने डिफाइन किया था कि इसमें एक क्वेश्चन आपको ऐसे भी कंफ्यूज कर लेते हैं, 36 इंटू 10⁵ जूल। ये दोनों वैल्यू होती हैं, पॉइंट के अकॉर्डिंग होती हैं। आपके पास जो MCQ में वहाँ पे ऑप्शन होगा उस पर थोड़ा सा अपनी ऑब्जर्वेशन अच्छी रखना, अदरवाइज आप फंस जाओगे और एक क्वेश्चन गलत करके आओगे फ्री का। एन इलेक्ट्रिक केटल रेटेड, अब रेट दे रखा 220 वोल्ट रेटेड है, तो रेटेड है इसका मतलब, और वोल्ट है तो ये V से रिप्रेजेंटेड हो गया। इजीली हम वैसे ही समझेंगे। 2.2 किलो वाट्स वर्क्स फॉर 3 आवर्स। अब 2.2 किलो वाट्स है तो ये किलो है तो हम 1000 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 आवर्स के लिए यूज होता है। कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम एंड द करंट ड्रॉन। अब एनर्जी कितनी कंज्यूम होती है वो हमें निकालना है, तो एनर्जी फिर से हम निकालेंगे। एनर्जी निकालने के लिए हमारे पास क्या होता है, एनर्जी निकालना है तो हम बिट बाई 1000 लिखते हैं, तो बिट बाई 1000 कर लेंगे, वहाँ से हम उसके नंबर ऑफ यूनिट्स भी कंज्यूम कर सकते हैं। तो बिट आपके पास वोल्ट कितना दे रखा है, 220 वोल्ट का। करंट यहाँ से नहीं दे रखा तो हम करंट को चेंज कर लेंगे, पावर में क्या VI, पावर में PT बाई 1000 कर सकते हैं, राइट। तो इसको हम बिट बाई 1000 कर लो, या फिर हम इसको कर लेते हैं, करंट नहीं दे रखा तो करंट नहीं दे रखा, हम VI के फॉर्म में कर लेंगे। क्लियर, चलो VI के फॉर्म में कर लेते हैं इसे। तो ये PT बाई 1000 भी होता है, तो PT बाई 1000 कर लेंगे, राइट। तो PT अब यहाँ से कितना हो जाएगा, P पावर दे रखा है 2.2 किलो वाट और फॉर 3 आवर्स के लिए यूज़ करता है, तो 2.2 हो गया, किलो था तो 1000 से मल्टीप्लाई करा देंगे, ये हो गया। एंड कितने आवर्स के लिए, 3 आवर्स के लिए, भाई हमारे पास कितना है 1000 हो जाएगा, राइट। तो अब यहाँ से 1000 से 1000 कैंसिल हो गया, 2 3 जा 6 एंड 2 3 जा 6, तो 6.6 यूनिट आपके पास आ जाएगा। इतनी यूनिट्स वहाँ पे वो यूज़ कर रहा है, एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है, या इतने हम किलोवाट आवर भी कंसीडर कर सकते हैं ना। अब इसमें क्या दे रखा है ये, फिर द एनर्जी कंज्यूम एंड द करंट ड्रॉन। अब करंट की वैल्यू हमें यहाँ से कैलकुलेट करनी, तो करंट की वैल्यू अगर कैलकुलेट करेंगे तो पावर आपके पास देखो दे रखा है, पावर को आप कैलकुलेट कर लो इजीली। अब आपको पता है कि पावर P इक्वल्स टू कितना होता है, पावर P की वैल्यू, P की वैल्यू अगर हम चाहें तो P की वैल्यू VI होती। अब हमें करंट यहाँ से निकालना है तो P बाई V हो जाएगा इक्वल्स टू I के। अब P की वैल्यू आपको पता है, पावर कितनी दे रखी, 2.2 किलो वाट, तो 2.2 और इंटू 1000 कर लेंगे किलो के लिए। एंड VI करंट वोल्टेज जो दे रखा है वो 220 वोल्ट का दे रखा है, राइट। तो इसको हम यहाँ से 10 से 10 कैंसिल, 21 जा 22 जा, तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, 10 और 100, तो ये 1000 आ जाएगा। 1000 ओम का एम्पियर का रेजिस्टेंस यहाँ से निकल रहा होगा, है ना पॉइंट, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नहीं, एक बार मैं क्या 100 हो गया, एक पॉइंट यहाँ से, तो नहीं ये अगर 100 आ जाएगा, ठीक है, ये 100 इसकी वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू 100 आएगी, ठीक। देखो जो कैसे, अब ये 10 से 10 यहाँ पर कैंसिल हो गया, देखो 10 से 10 ये कैंसिल हो गया, 10 इसमें कैंसिल करके हम पॉइंट हटा देंगे, 21 जा ये हो जाएगा, तो आपके पास कितना आ जाए 10 10, 10 वहाँ से हट गया। तो यहाँ से 1 मिनट मैं क्या करता हूँ, पूरा सॉल्व करा देता हूँ फिर से, ठीक है, जस्ट अ मिनट। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं दोबारा से, मुझे लग रहा है कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई थी। सो पावर P करंट I की वैल्यू निकालना, तो पावर आपके पास दे रखा था 2.2 और किलो में है तो 1000 यूज़ कर लेंगे, एंड डिवाइडेड बाई वोल्ट दे रखा तो वो आपके पास 220 वोल्ट का है। 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, पॉइंट यहाँ से रिमूव करेंगे, एक 0 नीचे शिफ्ट हो जाएगा चाहे मान लो, ठीक है, और इस 0 को हम यहाँ से 0 कैंसिल आउट कर लेंगे। अब ऊपर आपके पास वैल्यू बची 22 इंटू 10 एंड बाई 22, राइट। अब देखो 22 से 22 कैंसिल आउट हो गया, 10 एम्पियर का करंट यहाँ से निकलेगा, क्लियर। ये 10 एम्पियर आएगा, थोड़ा सा ध्यान रखना वो मिस हो गया, क्लियर। चलो ये आपके पास हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो दे रखा है ये है, सर्किट से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते रहते हैं। तो सर्किट से रिलेटेड क्वेश्चन जो आते हैं वो सर्किट बना करके या तो देते हैं, या तो फिर हमें लैंग्वेज बेस के क्वेश्चन दे देंगे। तो लैंग्वेज बेस क्वेश्चन को रीड करके हमें सर्किट ड्रॉ करना पड़ेगा, देन उसे सॉल्व करना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है कि सर्किट दे देंगे तो ईजी है उसको आइडेंटिफाई कर पाना। तो जैसे ये 2023 में आया हुआ, इजीली देखो
मेंशन एनी टू एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस के आपको बताने हैं कि उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं। तो नंबर 1 आपको पता है क्या होता है कि वो एक तो रेजिस्टेंस आर जो होता है बहुत मिनिमाइज कर देता है, लो कर देता है। अब रेजिस्टेंस अगर लो कर देगा तो हमारे जो चार्जेस लगने वाले वो कम लगेंगे। सेकेंड पॉइंट यहाँ पर क्या होता है कि इसमें ये सर्किट्स जो भी होती हैं वो सर्किट भी सेफ रहते हैं। मतलब क्या होगा कि जैसे एक सर्किट मान लो अगर ये सर्किट बस्ट किया तो यही सर्किट हमारा डिस्ट्रॉय होगा, रेस्ट ऑफ सर्किट्स बच जाएंगे। तो ये हमारे लिए 2 एडवांटेज हो गए। इन द गिवन सर्किट फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट इन ईच रेजिस्टेंस एंड द टोटल करंट इन द सर्किट। अब देखो टोटल करंट ये पूछ रहा है हमसे कि इसमें कितना जा रहा है, और ईच वैल्यू ऑफ द करंट I1 I2 और I3 की वैल्यू भी हमें बतानी है ना। तो टोटल करंट भी बताना और I1 I2 I3 की वैल्यू बतानी। चलो देखते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। सो हमें पता है देखो ये कैसा कम्बिनेशन दे रखा है, पैरेलल कम्बिनेशन। पैरेलल कम्बिनेशन जब होता है तो V आपके पास क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो V कांस्टेंट होगा तो हम V को कांस्टेंट ले लेंगे, ये आपके पास V कांस्टेंट होगा। इसका मतलब है कि 8 वोल्ट ये सबके लिए काम कर रहा है। क्लियर, ठीक है। और सबके रेजिस्टेंस भी दे रखे हैं। तो पहले I1 की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो I1 ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, V बाई R1 हो जाएगा। तो V की वैल्यू आपके पास 8 दे रखा है, R1 की वैल्यू 8 दे रखी है, तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा। जो आपके पास I1 करंट आ गया, कितना आ गया, 1 एम्पियर आ गया, राइट। सेकेंड में हम जाएँ I2 की वैल्यू कैलकुलेट करें तो I2 इक्वल्स टू आपके पास हो जाएगा V बाई R2। और इसकी वैल्यू हम देखें तो V फिर से R मैंने बताया ना V वोल्टेज जो होगा कांस्टेंट रहेगा पूरे पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। बाई R2 आपके पास कितना है, 12 है। तो ये आपके पास कितना हो गया, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12। इसकी वैल्यू अगर हम देखेंगे तो इसको चाहे तो 2/3 ले लूँ, या फिर इसको अगर कट करेंगे तो 0.66 एम्पियर के अप्रॉक्स आता है, राइट। ठीक है, I3 की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें देन I3 फिर से हमारे पास V बाई R3 हो जाएगा। तो V की वैल्यू आपके पास कितनी दे रखी है, 8 ओम, एन बाई आपके पास कितना हो जाएगा, 24। 8 1 जा 8 3 जा, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 1/3, या फिर इसको चाहें तो हम 0.33 एम्पियर करंट ये ले सकते हैं। क्लियर। अब टोटल करंट इन्होंने पूछा है तो हम टोटल करंट आई की वैल्यू चाहे तो I1 प्लस I2 प्लस I3 कर लेंगे, I1 प्लस I2 प्लस I3 के। एक तो तरीका ये भी है और दूसरा तरीका ये भी है हमें टोटल करंट निकालने का कि हम टोटल रेजिस्टेंस R कैलकुलेट कर लें, वोल्टेज भी हमारे पास गिवन ही है तो V इक्वल्स टू I या फिर ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जाएँ। अदरवाइज हमारे पास जो डिफरेंट करंट हमने निकाल ही लिया आर्म्स में तो डायरेक्टली हम ऐड कर लेंगे, क्योंकि हमें पता है देखो ये करंट यहाँ गया, अब यहाँ जाने के बाद ये 3 ब्रांचेज में ब्रेक हुआ, फिर यहाँ से करंट ये आ रहा है इस पॉइंट पर, फिर ये करंट जा रहा है इस पॉइंट पर, फिर ये करंट यहाँ जा रहा है, फिर देखो इस पॉइंट पर मीट कर रहे हैं, तो ये मीट करेंगे जंक्शन पॉइंट है, फिर से करंट सेम हो जाएगा। तो ऐड कर लो सिंपली, 1 एम्पियर हो गया, प्लस में I2 आपके पास दे रखा था 0.66 एम्पियर, और प्लस में आपके पास ये दे रखा था 0.33 एम्पियर। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 2 एम्पियर करंट आ जाएगा, ये अप्रॉक्स आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि 0.33 0.6 इसको ऐड करोगे तो 0.99 हो जाए, तो 1.99 हुआ, तो उसको नियरली हम 2 कंसीडर कर लेंगे, राइट। इसके बाद क्या रखा है, इन ईच सर्किट रेजिस्टेंस एंड द टोटल करंट इन द सर्किट। तो ये इजीली आपके पास हो गया, आप भी समझ गए होगे इसको कैसे करना था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब यहाँ पर ये दे रखा है हमारे पास, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। तो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए आपको पता है क्या होती है, ओम होती है, भैया सबको पता है ओम होती है, ओम होगी, या फिर इसको हम ये भी कह सकते हैं कि वोल्ट पर एम्पियर भी होती है, राइट। वोल्ट पर एम्पियर के, किससे, क्योंकि हमें पता है V इक्वस टू क्या होता है, V इक्वस टू IR होता है, तो उसके अकॉर्डिंग V इक्वस टू IR। तो हमें R की वैल्यू अगर हम चाहें तो V बाई I होता है, तो इसको हम वोल्ट पर एम्पियर लिखते हैं, ओवरऑल इसी को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, ओम का। क्लियर। तो ये आपके पास हो गया। द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर ऑफ लेंथ L लेंथ का वायर दे रखा है, एंड थिकनेस A दे रखी इज 10 ओम। फाइंड आउट द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ द सेम मटेरियल हुज लेंथ इज L/3 एंड थिकनेस ए। गुड क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब इसको देखो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, राइट। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें करना कुछ नहीं है, पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर ऑफ लेंथ L। एक वायर हमारे पास कोई दे रखा है, लेट इट, ये हमारे पास कोई वायर होगा, इसकी रेजिस्टेंस हमारे पास कितनी, सॉरी लेंथ इसकी L दे रखी, एंड थिकनेस का बेसिकली हम यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया से डिफाइन करेंगे, तो A हो गया। अब इसका जो रेजिस्टेंस हमारे पास दे रखा है वो कितना है, इन्होंने दिया हुआ है 10 ओम का, राइट। अब ये देखो ये जो रेजिस्टेंस होगा तो कुछ ना कुछ इसका मटेरियल होगा, तो लेट इट, हमने इसको कंसीडर कर लिया कि ये रो होगा इसका मटेरियल। क्लियर, ये हो गया। नेक्स्ट इन्होंने कहा है कि फाइंड आउट द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर। तो एक अनदर वायर ले लेते हैं, इसकी इन्होंने क्या दे रखी है, लेंथ दे रखी है वो L/3 दिया हुआ है, ठीक है। एंड थिकनेस इसकी कितनी दे रखी है, वो 3 दे रखी है, राइट। तो अब इसका रेजिस्टेंस हमसे इन्होंने कैलकुलेट करवाना है, कितना हो जाएगा।
तो अब हम करेंगे क्या, देखो रेजिस्टेंस इन्होंने कैलकुलेट करवाना है सेकेंड वायर के लिए, तो यहाँ पर मटेरियल हमें नहीं दे रखा, तो या तो हम क्या करें, इस मटेरियल की वैल्यू यहाँ से मटेरियल की वैल्यू फाइंड आउट करें और इसमें ले जाके प्लेस कर लें, ये कर लें। अदरवाइज हम दोनों रेजिस्टेंस का रेशियो भी लेकर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कैसे सॉल्व करना है। सो नाउ हियर मैं इसको अगर सॉल्व कर रहा हूँ तो मैं देखो किस तरीके से सॉल्व करता हूँ। जब इसको मैं सॉल्व करूँगा तो मेरे पास यहाँ पर रेजिस्टेंस के लिए पता है आर इक्वल्स टू क्या होता है, रो एल बाई ए होता है। क्लियर, तो रो एल बाई ए होता है, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू होती। तो रो की वैल्यू आप रखोगे यहाँ पर, सबकी वैल्यूज प्लेस कर लेते हैं गिवन वैल्यूज, तो रो एल बाई ए हो गया। नाउ रो हमें पता नहीं था, हमने कंसीडर किया था रो हो गया। एल लेंथ आपके पास एल दे रखा है, एरिया उन्होंने ए दे रखा है, इसकी वैल्यू इन्होंने जो दे रखी है वो आपके पास कितना है 10 ओम का, राइट। तो चलो ये 10 ओम हो गया। सेकेंड वायर के लिए जाएंगे तो यहाँ फिर से हमारे पास आर डैश, इसको कंसीडर कर लो रिलेटेड। अब इसके लिए आर डैश इक्वल टू आपके पास हो जाएगा रो एल बाई ए, फिर से हो जाएगा। नाउ इसके लिए फार्मूले में हम वैल्यू रखेंगे तो रो हमारा सेम रहेगा, लेंथ इन्होंने कहा है कि एल बाई 3 हो गई, सो एल बाई 3 प्लेस कर लिया। ए एरिया के लिए इन्होंने कहा है 3 ए हो जाएगा, राइट। तो अब इसके लिए हमारे पास जो रेजिस्टेंस आर डैश आ गया उसकी वैल्यू कितनी होगी, रो एल बाई 3 3 जा 9 ए हो गया। अब ये 3 हमारा नीचे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, तो 3 3 9 हो गई। नाउ हेयर अब आप देख सकते हो दोनों एक्सप्रेशन के साथ में, वही मैंने कहा था कि आपको चाहे तो रेशियो के साथ में चले जाओ, अदरवाइज फिर आप सिंपली उसकी वैल्यू प्लेस कर लो। तो देखो यहाँ से ये वैल्यू दिख रही है रो एल बाई 9 ए, ये वैल्यू दिख रही है। इसकी फर्स्ट इक्वेशन से देखो तो वैल्यू हमारे पास कितनी है 10, तो यहाँ पर हम 10 यूज़ कर लेंगे, तो आपके पास कितना आ जाएगा 10/9। तो पहले वाले का रेजिस्टेंस हमारे पास 10 ओम था, अब वाले का जो रेजिस्टेंस आ गया वो 10/9 ओम हो जाएगा। एग्जैक्टली ईजी है, कुछ करना नहीं है, बस सिंपल से आपको अपने कॉन्सेप्ट पे बिलीव रखना है, अपने कॉन्सेप्ट के साथ में क्वेश्चन को ट्राई करते जाओ, जो वैल्यूज़ हैं कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग फॉलो करो, देखो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ये क्वेश्चन देखो सेम है, सेम पैटर्न का है, कुछ नहीं करना है। द रेजिस्टेंस ऑफ ए रजिस्टर इज 4 ओम, ठीक है, रेजिस्टेंस हो गया आर, व्हेन इट्स लेंथ इज एल एंड क्रॉस सेक्शन एरिया इज ए, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अनदर रेजिस्टेंस। अब जब उसकी लेंथ एल बाई 2 कर दिया जाए, क्रॉस सेक्शन एरिया 2a कर दिया जाए, सिंपल सा है। करते हैं इसको, देखो ये वायर हो गया, ये वायर हो गया, इसकी लेंथ यहाँ पर एल हो गई, इसका रेजिस्टेंस इन्होंने कितना दे रखा है इक्वल्स टू 4 ओम का दे रखा है, ठीक है, और रेजिस्टेंस 4 ओम, फिर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना दे रखा है ए दे रखा है। तो हमें पता है रेजिस्टेंस के लिए आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए होता है, वैल्यूज प्लेस कर लेंगे, ये रो रहने दो, एल की वैल्यू एल है, एन बाई आपके पास क्रॉस सेक्शन एरिया ए हो गया, इसकी वैल्यू इन्होंने कितनी दे रखी 4 ओम के, ले लेते हैं इसको। सेकेंड में हम जाएंगे, सेकेंड क्वेश्चन में इसी पॉइंट में, तो सेकेंड पॉइंट के अकॉर्डिंग उन्होंने बोला है कि जब उसकी लेंथ कितनी हो जाए, अब उसकी लेंथ हमारे पास कितनी हो जा रही है एल बाई 2 कर ली है, तो इन्होंने एल बाई 2 कर लेना है, मटेरियल तो हमारा सेम रख लेंगे, एंड क्रॉस सेक्शन एरिया इनका कह रखा है 2। सो नो अभी रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करें तो फिर से हमारे पास कितना हो जाएगा रो एल बाई ए की। अब रो की वैल्यू हम फिर से वैल्यू प्लेस कर लेते हैं, तो चाहे वैल्यू प्लेस कर लो रो की यहाँ से ला करके इस यहाँ से, अदरवाइज इसकी वैल्यू सिंपली यहाँ पे रिप्लेस कर दो, बस इतना ही करना है। तो रो एल की वैल्यू हमारे पास एल बाई 2 हो गया, बाई एरिया कितना होगा 2a का। सो फाइनली आपके पास ओके सो आपके पास कितना हो जाएगा रो एल बाई 2 2 जा 4a हो जाएगा। क्लियर, अब आप देखो फिर से एक्सप्रेशन को देख करके यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हो कि यहाँ से कुछ वैल्यू मिल रही है, ये देखो रो एल बाई ए, इसकी वैल्यू कुछ मिल रही है, इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ से 4 ओम दे रखा है, तो इसकी जो 4 रख लेंगे तो आर डैश की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी 4/4 डैश, तो 4 कैंसिल आउट हो गया, 1 ओम हो जाएगा रेजिस्टेंस। क्लियर, तो ये ध्यान रखना है, ऐसे करने होते हैं, और चाहो तो डायरेक्टली भी आप कर सकते हो कि रेजिस्टेंस जो होते हैं वो लेंथ पर डिपेंड करते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं। अभी हम लोग क्या करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे ट्राई करते हैं। अब इस क्वेश्चन के साथ आए तो यहाँ पर दे रखा है अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। अब ये एग्जैक्टली पहले वाला क्वेश्चन है जो 10 पार्ट्स में था, यहाँ 5 पार्ट्स में कट करवा लिया। दीज पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल इफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज ऑर्डर देन फाइंड द वैल्यू। अब हम यहाँ पे कुछ और नहीं करेंगे, मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, आप इसको क्या करना सॉल्व कर लेना इजीली। देखो ये रेजिस्टेंस, ये हमने वायर ले लिया, क्लियर। अब इस वायर को इन्होंने क्वेश्चन के साथ में मैं मेंशन करता हूँ, अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। तो 5 इक्वल पार्ट्स में कट कर लो, 1 ये 2 3 4 5 पार्ट्स हो गए।
1 2 3 4 5 पार्ट्स हो गए, 5 इक्वल पार्ट्स में कट किया गया। सो ये इसका टोटल रेजिस्टेंस रिलेटेड कि ये पूरा रेजिस्टेंस हमारे पास कितना दे रखा था आर, और इसका रेजिस्टेंस स्मॉल आर कंसीडर कर लो। क्लियर। 5 इक्वल पार्ट्स में कट करेंगे तो आर की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 5 से डिवाइड कर दो, आर बाई 5 हो गया। अब इन्होंने क्या कर रखा है कि इक्वल रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉम्बिनेशन पैरेलल में कनेक्ट कर लिया है, तो पैरेलल में कनेक्ट कर दो इनको, बस दैट्स इट। और चलो यहाँ पे ही लगा देते हैं, और ये ठीक है, ये 5 रेजिस्टेंसेस हमने इस तरीके से कुछ अच्छा, ये फिगर कुछ अच्छा नहीं बना, इसको हम थोड़ा थोड़ा बार सही करते हैं, करेक्ट करते हैं फिगर को समझाने की। ठीक है, फिगर अच्छा बना लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब 5 रेजिस्टेंसेज हैं तो उनको हमें क्या करना है, ये पैरेलल में कनेक्ट करना है, तो सब पहले पैरेलल में ही कनेक्ट कर दो। एक रेजिस्टेंस हो गया, ये 2 रेजिस्टेंस हो गए, राइट। और एक हम यहाँ पर थर्ड रेजिस्टेंस ये ले लेते हैं, और एक 4 रेजिस्टेंस ये हो गया, और एक 5 रेजिस्टेंस ये हो गया। ये 5 रेजिस्टेंस हो गया, मान लो इनको हमने यहाँ से पैरेलल में से कनेक्ट कर रखा है, राइट। अब पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे तो बस इनकी वैल्यू हमें क्या करनी है, निकालनी। अब आपको कुछ और नहीं करना है, यहाँ से सिंपल सा है कि इनकी वैल्यूज आपने कर रखी कि आर आर कंसीडर कर रखा है, दिस वन विल आर, आर हो गया, आर हो गया, आर हो गया, आर हो गया, और आर की वैल्यू आपके पास कितनी है, आर बाई 5 है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, सो लेट इट, ये आपके पास कितना हो जाएगा, आर डैश, इसकी वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, 1/R1 प्लस 1/R2 और प्लस 1/R3 एन प्लस 1/R4, और प्लस में आपके पास कितनी हो जाएगी, R/5, इतनी हो जाएंगी। तो यहाँ पर बस यहाँ क्या करना है कि R डैश की वैल्यू R/5 रखते चले जाओगे, वैल्यू सॉल्व कर लोगे, फिर लास्ट में आपके पास R/R डैश की वैल्यू मिल जाएगी, रेशियो निकाल लेना, आंसर आ जाएगा। इसको आप सेल्फ से अटेम्प्ट करना, आप सेल्फ अटेम्प्ट करना इसको, ठीक है, सेल्फ से करना है आपको, इजीली आप कर पाओगे। ठीक है, सो ये थे आपके पास कुछ क्वेश्चन जो मैंने यहाँ से आपको सॉल्व करा दिए। अब आपको क्या करना है कि इन क्वेश्चंस को आप अच्छे तरीके से समझो, इनके बेस जो भी आपने कॉन्सेप्ट समझे हैं, इन कॉन्सेप्ट को समझो। तो क्वेश्चंस के बेस आपने न्यूमेरिकल्स जो भी आपने ये देखे हुए हैं, अपने कॉन्सेप्ट्स को समझो, पूरी कॉन्सेप्ट्स को एक बार रिवाइज कर लो। जो भी आपके पास कॉन्सेप्ट्स हैं वो वीडियो के साथ में आप जाओ वीडियोज़ में, ठीक है, वीडियोज़ में आप देखो और वहाँ से क्लियर करो अपने कॉन्सेप्ट्स को। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद में ये जो आपके न्यूमेरिकल्स हैं, इन न्यूमेरिकल्स को आप अटेम्प्ट करो। ठीक है, ये जो भी न्यूमेरिकल्स हमने दिए हैं यहाँ पर न्यूमेरिकल्स, इनको आप अच्छे से अटेम्प्ट करो। अटेम्प्ट करने के बाद में फिर आप देखोगे कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास फिर से यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज फिर से आने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज जो होगी वो आपके पास फिर से नेक्स्ट डे आ जाएगी वीडियो, ये फिर से आपके पास कमिंग सून। ठीक है, तो इसको आप अच्छे तरीके से वेट करना और इसको आप अच्छे तरीके से देख लेना। फिर से आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करा देंगे हम, आपके बोर्ड एग्जाम तक आपको बहुत अच्छे तरीके से आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करा देंगे पूरे प्रॉपर वे से। आपको साइंस में, पूरी साइंस सब्जेक्ट में आपको हम एकदम परफेक्ट बना कर के भेजेंगे। ठीक है, परफेक्ट बना करके ही हम आपको भेजेंगे। सो आपको क्या करना है कि कीप वॉचिंग दिस चैनल एंड इसको शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।